दिवस के इस खास मौके पर बेंगलुरु से शौर्य और पराक्रम की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई। पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में सेना दिवस का आयोजन हुआ, लेकिन सेना दिवस का आयोजन 15 जनवरी को क्यों होता है, इसके पीछे एक खास वजह है। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश की आन बान और शान सेना, मां भारती की रक्षा, जिनके लिए हर हिंदुस्तानी के दिल में गहरा सम्मान है। वो सेना जो न सिर्फ अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों को अपनी ताकत का एहसास कराया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भी अपना योगदान देकर अहम भूमिका निभाती रही है। ये उसी भारतीय सेना के विशेष कार्यक्रम के रंग हैं। 75वें सेना दिवस के मौके पर बेंगलुरु के MEG एंड सेंटर के परेड ग्राउंड की वीरता भरी इन तस्वीरों के जरिए दुनिया भारतीय सेना की ताकत से रूबरू हुई। सेना दिवस पर थल सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों को याद किया जाता है। इस दिन सैनिकों की उपलब्धियों, देश सेवा, अमूल्य योगदान और उनके त्याग को सम्मानित किया जाता है। ये दिन भारतीय इतिहास के सबसे अहम घटनाक्रमों में से एक की याद दिलाता है। करीब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद पहली बार 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की बागडोर किसी भारतीय को सौंपी गई थी। ये वही तारीख है जिस दिन पहली बार कमांडर इन चीफ का पद ब्रिटिश सैन्य अधिकारी से भारतीय सैन्य अधिकारी को मिला था। कमांडर इन चीफ यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख उस वक्त के फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने भारत में आखिरी ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर से ये पदभार ग्रहण किया था। लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। देश के लिए ये बेहद खास अवसर रहा। देश की सेना का नेतृत्व एक भारतीय के हाथों में पहुंचने के चलते हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। सेना को देशवासियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नागरिकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को कायम रखने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। बेंगलुरु की खासियत यह भी है कि फील्ड मार्शल करियप्पा, जिनके भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है, वो यहाँ से नजदीक मदिकेरी के निवासी थे। यह इस मौके को और भी खास बनाता है। देश के पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा का ताल्लुक कर्नाटक से था। बेंगलुरु में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी और ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर सेना दिवस का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। भारतीय सेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना 1 अप्रैल 1985 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से गठित भारतीय सेना बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और फिर स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना बन गई। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना अंग्रेजों से आजाद हुई थी और जनरल KM करियप्पा को इसी दिन भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ घोषित किया गया था। इसलिए सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आजाद सेना के पहले नायक KM करियप्पा ने ही 1947 में पाकिस्तान से युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। 1949 में जब फील्ड मार्शल करियप्पा को सेना प्रमुख बनाया गया था तो भारतीय सेना में करीब 2 लाख सैनिक थे और आज भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।